सरल और धारा प्रवाह हिंदी में भगवत गीता प्रस्तुत कर। भगवत गीता हिंदुओं के महाकाव्य भारत का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। गीता का उपदेश महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता की पृष्ठभूमि पांडवों और कौरवों के बीच अधिकार और राज्य की लड़ाई है। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को उनके अधिकार वाला राज्य उन्हें वापस लौटाने से मना कर दिया। पांडवों ने अपना राज्य पाने के लिए बहुत कोशिशें की, कई शांतिपूर्ण प्रयास किए। भगवान श्री कृष्ण को भी कौरवों के पास अपना दूत बनाकर भेजा, लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं माना। अपना राज्य और अधिकार पाने के पांडवों के सभी शांतिपूर्ण प्रयास विफल हुए। तब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, वह था युद्ध करना। अतः आखिरकार पांडवों ने अपना अधिकार पाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध लड़ने का निश्चय किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पांडव और कौरव सेनाएं युद्ध के लिए इकट्ठी हुई। पांडव सेना का प्रमुख योद्धा अर्जुन था, जो उस समय का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर भी था। सबको विश्वास था कि अर्जुन ही वह युद्ध पांडवों को जितवा सकता था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। लेकिन जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन अपने पितामह, गुरुजन, सगे संबंधी, मित्र तथा अन्य इष्ट बंधुओं को कौरव सेना में अपने सामने खड़ा देख उन्हें उस युद्ध में मारने के विचार से विचलित हो गया। मोह के कारण उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वह अपने कर्तव्य से डगमगा गया। उसने वह युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया और हताश, विषादग्रस्त वह युद्ध के मैदान में शस्त्र छोड़ अपने रथ में बैठ गया। तब उस हताश और दुखी मन वाले अर्जुन को भगवान कृष्ण ने वहीं युद्ध के मैदान में ही दोनों सेनाओं के बीच गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, निष्काम कर्म, कर्तव्य, कर्मफल त्याग, योग, ब्रह्म, ज्ञान, अवतरण का सिद्धांत, भगवत भक्ति, स्वधर्म, त्याग, संन्यास, प्राकृतिक गुण, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, मन को वश में करने के उपाय, 3 गुण सत्व, रजस और तमस तथा इन तीनों गुणों की आपस में क्रियाओं का असर, आसुरी और दैवी स्वभाव, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, इच्छा, क्रोध और लोभ, इन तीनों पर नियंत्रण रखना, भव सागर से तरने के उपाय, परम गति इत्यादि के बारे में बताया। उन्होंने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया, अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया और अंत में उसे अपनी शरण में लेने तथा उसे सब पापों से मुक्त करने का आश्वासन देकर अपना उपदेश पूर्ण किया। गीता का उपदेश सुनने से अर्जुन का विषाद, उसका ज्ञान, उसका सारा मोह और उसके सारे संदेह समाप्त हुए। उसकी कर्तव्य भावना फिर से जागृत हुई और वह निष्काम भाव से युद्ध लड़ने को तैयार हुआ। उसने वह धर्म युद्ध लड़ा, कौरवों को पराजित किया और अपने भाई युधिष्ठिर को उसका अधिकार उसे वापस दिलवाया। गीता हिंदुओं के जीवन में एक विशेष स्थान रखती है। वे इसे एक धर्म ग्रंथ ही नहीं, बल्कि वे गीता को सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ कुंजी मानते हैं। गीता में जहां अध्यात्म के साथ दर्शन शास्त्र है, वहीं इसमें मानव जीवन में उठने वाली हर समस्या का हल भी मिलता है। विश्व भर के महान आध्यात्मिक उपदेशों में से केवल गीता का ही एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक उपदेश है जो युद्ध के मैदान में दिया गया है। गीता हमें बताती है कि युद्ध हमें अपने बाहर वाले शत्रुओं से नहीं लड़ना, बल्कि युद्ध हमें अपने अंदर वाले, अपने भीतरी शत्रुओं से भी लड़ना है। गीता जहां अपने कर्तव्य से वीर योद्धा में उसका कर्तव्य बोध फिर से जागृत करती है
और उसके सारे संदेह और उसका सारा अज्ञान दूर करती है, वहीं गीता उसे जीवन, अध्यात्म और मुक्ति के सही मार्ग भी दिखाती है। जीवन में हमारे शत्रु बहुत हैं। वे न केवल हमारे बाहर चारों ओर हैं, वे अपने अंदर भी हैं, अपने मन में हैं। सही राह और मुक्ति के लिए इन सब पर विजय पाना गीता का मुख्य उद्देश्य है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग साफ साफ बताए हैं: ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, ध्यान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। हिंदू दर्शन में ये चारों मार्ग मुक्ति के मार्ग समझे जाते हैं। विश्व भर के धार्मिक उपदेशों में से शायद गीता का ही एकमात्र ऐसा उपदेश है जो हमें मुक्ति के मार्ग बताकर इनमें से किसी भी मार्ग को अपना मुक्ति का मार्ग चुनने की आज़ादी देता है। मैंने जो यह सरल और धारा प्रवाह हिंदी में गीता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसका मूल आधार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी भगवद गीता है। आशा है कि मेरा यह प्रयास न केवल गीता को पढ़ने, सुनने और समझने में सहायक होगा, बल्कि इसे सही अर्थों में अपने अपने जीवन में उतारने में मदद देकर हम सब के जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि लाएगा। ओम भारत का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। गीता का उपदेश